लेकिन जी पूरी दुनिया में हर्जा सराई के बाद स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब अयाज सादिक साहब को आखिरकार ये याद आ ही गया कि पार्लियामेंटेरियन के कुछ हकूक होते हैं और पार्लियामेंटेरियन के साथ सख्त किस्म की ज्यादती हुई। कल रात जो वाकया पेश आया वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन वाकया था और इसे जब जब याद किया जाएगा हमेशा बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा। इस चीज की हामी सिर्फ मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी हलकों से भी इस एक्ट के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर महफूज नहीं होंगे तो शायद दुनिया का कोई ऐसा मुकाम नहीं होगा जहां पर आप महफूज हैं। कल शाम 4 बजे के करीब पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं जिन्होंने नकाब पहन रखे थे उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दी और कमोबेश 400 से 500 अफराद की नफरी मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर थे। पार्लियामेंट के बाहर शेर अफजल मरवस और बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और इंतजार किया जाने लगा कि कब शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब वो पार्लियामेंट से बाहर ना निकले तो यहां एक ऐसा खेल खेला गया जो इंतहाई घिनौना था और रात की तारीकियों में भी इस तारीख खेल का हिस्सा बनने वाली इस्लामाबाद पुलिस को शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का तकद्दुस पूरी दुनिया में इसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन पार्लियामेंट का खाली तकद्दुस पामाल नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के उन वोटर्स का तकद्दुस पामाल किया गया है जिन्हें पार्लियामेंट में अपने लोगों को भेजा। बहरहाल अगर बात करें हम कि इसके बाद क्या हुआ तो जनाब अयाज सादिक साहब जो हैं उन पे ये इल्जाम है कि वो दोहरी गेम खेल रहे हैं और अयाज सादिक साहब जो हैं इन्होंने खुद इस चीज की इजाजत दी कि पुलिस जो है वो पार्लियामेंट हाउस में घुस सके। असूल व ज़वाबित के मुताबिक जनाब अयाज सादिक साहब को FIR भेजी गई और बताया गया कि जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। अयाज सादिक ने उस FIR पर अमल करते हुए लोगों को और पंजाब पुलिस को अंदर आने की दावत दी। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने अंदर आते ही लाइटें बंद कर दी और पूरी की पूरी असेंबली किसी कोठे का मंजर पेश करने लगी कि जहां चंद पल लाइट बंद और फिर जल जाती। पार्लियामेंटेरियन सारी रात रास्ता ढूंढते रहे, जगह ढूंढते रहे कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके। अली मोहम्मद खान ने इस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसराइल में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहां पार्लियामेंटेरियंस के कुछ हकूक हैं। ये जो ऐवान जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर भुट्टो साहब ने फांसी के साथ अपनी जान दी, यहां पर बेनजीर भुट्टो ने अपना खून दिया, यहां पर इमरान खान साहब ने 4 गोलियां खाई। लिहाजा पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे ज्यादा अव्वलीन तरजीह पर था। इसी पर अयाज सादिक ने तमाम वाक़े पर माफी मांगते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इस वाक़े की वो खुद तहकीकात करवाएंगे। इसी सिलसिले में तमाम तर फुटेज जितने भी वो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी फुटेजेस हासिल कर ली गई है और इंशाल्लाह जल्द जितने भी लोग होंगे वो कटहरे में होंगे। इसी तरह उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ना तो कोई पुलिस दाखिल हो सकती है और ना ही पार्लियामेंट लॉजिस से किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सो इंतहाई शर्मनाक अमल है और इस अमल को कभी भी नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो इस तमाम अमल को डिफेंड करते नजर आए और कहा कि जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई एक वजीर आला की तरफ से कि KPK के लोगों को उकसाया गया पंजाब पर हमला करने के लिए, तो इसके बाद इस तरह के हमले की जो है उनको तैयारी करके रखनी चाहिए थी। इसी के साथ साथ वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने भी इस तमाम हमले पर कहा कि तहकीकात होंगी और अगर हम गलत साबित हुए तो हम तमाम लोगों से माफी मांगेंगे। पर इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अंदरूनी हलके हैं उनमें एक डर और खौफ की लहर फैल चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मीडिया सेल जो है एक बार फिर से खामोश होने लगा है और अब इस बात का कभी इम्कान है कि जो लाहौर में होने वाला जलसा है वहां पर शायद अवाम की तादाद मजीद कम हो, क्योंकि अवाम को अब अपनी गिरफ्तारियों की जो है वो सूझ चुकी है और ये जलसा
جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ابھی 9 مئی کے بھنور سے نہیں نکلی کہ ایک اور طوفان ان کا منتظر ہے. آپ کے خیال سے جلسہ کر کے پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی یا صحیح کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور